जब मैंने एक बार गाड़ी ली, ये वाली गाड़ी नहीं जो अभी मेरे पास है, मैंने जो पहले गाड़ी ली थी। अब हुआ क्या था, मैंने उससे गाड़ी वगैरह ली, पैसे लिए, पैसे दिए दिए मैंने, जो बनते थे, जो कंसेशन, जो डिस्काउंट वगैरह जो हो सकता था, वो मैंने करवाया। अब उसने क्या किया, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम नहीं मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, उसने मुझे 1 हफ़्ते के बाद मैसेज किया। 1 हफ़्ते के बाद तो मैंने कहा, उसने बोला हेलो ये वो कैसी हो, तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला पता नहीं ये क्यों मैसेज कर रहा है। कहने लगा वो ना एक गाड़ी आई है, आप अगर देखना चाहें तो, मतलब मैं उसके शोरूम जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने अभी तो गाड़ी ली है, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है ना। तो कहने लगा नहीं नहीं, आप आके देख तो लीजिए ना। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं बिला वजह नहीं जाती ना, मैं क्यों अपनी नुमाइश करूँ, मैं जाऊँ और फिर जाहिर सी बात है, फिर आप जाओ तो फिर आसपास के फिर लोग होते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि भाई ये तो अभी गाड़ी लेकर गई है, ये फिर से क्यों आ गई, और वैसे ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता है अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने खैर उसको मना कर दिया। तो वो मुझे काफ़ी कह रहा था आओ आओ विज़िट करो, मैंने उसे मना कर दिया। तो कहने लगा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बताएं क्या बात है। कि लगा वो असल में आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। मैंने कहा लो, ये भी शुरू हो गया। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ भाई आपकी मोहब्बत का। कहने लगा नहीं, अगर मैं कह रहा था कि आप यहाँ पे शोरूम पे भी नहीं आ रही तो क्यों ना हम बाहर मिल लें। तो मैंने कहा सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि मैंने आपसे फ्री में गाड़ी नहीं ली है। क्या फ्री में नहीं ली, तो लिहाजा ये आप अपनी ऑफ़र्स भी अपने पास ही रखो। कह रहा मुझे पता है आपने फ्री में गाड़ी नहीं ली है, लेकिन अगर आप फ्री में कहती तो मैं आपको दे देता गाड़ी। मैंने कहा भाई कहती तो दे देते ना, वैसे तो मुझे चाहिए ही नहीं। अब तुम बोलोगे दूसरी गाड़ी ले लो, मैं दूसरी ऑफ़र कर रहा हूँ, यही कहोगे ना। तो मैंने कहा भाई मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। एक तो मैंने पे कर दिया, अब तुम मुझे बोलोगे नहीं आप दूसरी ले लो। तो कहने लगा अच्छा आपको तो ये सब कुछ झूठ लग रहा होगा, मेरी मोहब्बत वगैरह और ऑल दैट। तो ऐसा करो, थोड़े पहले की बात बता रही हूँ, आप ना मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, फिर तो आप यकीन कर लोगी ना। मैंने कहा मुझे 10 लाख लड़के अंकल पुट्ठे बोलते हैं शादी का, जिसमें अमीर गरीब फ़कीर सब शामिल है, तो मैं तुमसे क्यों करूं, तो मैं ऐसी कौन सी ख़ास बात है। तो मैंने उसको फिर तुमसे बात की, क्योंकि जो इस टाइप के बदतमीज़ लोग होते हैं ना, फिर उन पे तुम पे आना ही पड़ता है। तो कहता देखिए आप पहले मुझे जान तो लीजिए, देख तो लीजिए। मैंने कहा नहीं भाई सॉरी, मुझे आपका कोई रवैया कोई ख़ास पसंद भी नहीं था, और दूसरी बात यह है कि मैंने उस नज़र से भी नहीं देखा था, और तीसरी बात ये कि मैंने आपको पे भी किया है, और चौथी बात ये अब आप कहोगे कि एक गाड़ी फ्री में ले लो तो ट्रस्ट हो जाएगा, तो बात ये भी नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा था देखिए मैं वैसे भी तलाश कर रहा हूँ, तो क्यों ना मतलब अगर आप मान जाओ, और वैसे भी मेरे पास आपका घर का एड्रेस है। तो मैंने कहा व्हाट यू मीन घर का एड्रेस है, क्या मत कहना क्या चाहते हो कि तुम्हारे पास मेरा घर का एड्रेस है, क्या करोगे, शोर करोगे बाहर आके, तो शोर करो, मैंने कौन सी चीज़ फ्री में ले ली है। कि लगा बात शोर की नहीं है, मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं आकर मना भी सकता हूँ आपको। ज़्यादा एक हीरो टाइप होता है ना, वो कर रहा था ना, मतलब क्या कहते हैं हीरोइज़्म कर रहा था। तो फिर इसके बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये मतलब बहुत 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 गंदी आदत होती है, बहुत ज़्यादा गंदी आदत होती है कि आपसे इंसान कोई चीज़ ले, आप उसको कस्टमर बनाने के बजाय आप उसको मोहब्बत का पैगाम भेज दो कि आ जाओ डेट कर लो, चाय पी लो, मेरे शोरूम आके विज़िट कर लो। कितने लोग मुझे अपने आउटलेट पे शोरूम पे बुलाते हैं, एक नज़र देख लें फिर मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ भाई देखो हमने आपको कीमत दे दी, अब आप हमारा पीछा छोड़ दीजिए। अब मुझे जब दूसरी बार चीज़ लेनी होगी तो मैं आ जाऊंगी, अगर नहीं लेनी होगी तो मैं आऊँगी नहीं। इस वजह से मैंने जो अपना अच्छा वैसे भी मैंने ऐसे 2-3 इस तरह के व्हाट्सअप रखे हैं, ठीक है, फैमिली व्हाट्सअप मैंने अलग रखा है, और इन सब नमूनों को जो मैं नंबर देती हूँ वो नंबर भी अलग है। उस पर मैंने डीपी भी इसी वजह से नहीं लगाई है क्योंकि ये सब के सब लोग वरना मेरे पीछे पड़ जाते हैं डीपी देकर। नेचुरली एक होता है ना कि जब आप किसी की डीपी देख लो तो एक अट्रैक्शन होती है और फिर इंसान बार बार मैसेज करता है, तो इसलिए मैंने
डीपी वगैरह भी नहीं रखी हुई, फिर भी इन लोग का ये हाल है। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि अगर ज़िंदगी में कोई भी लड़की, कोई भी औरत आपके पास आती है और आपसे ख़रीदो फ़रोख्त का इस तरह का कोई ताल्लुक़ रखती है ना, तो आप उसको वहीं तक ही लिमिटेड रखो। क्या वहीं तक ही रखो, क्योंकि आपको उससे मोहब्बत हुई है या अट्रैक्शन हुई है या कुछ भी हुआ है, उसको आपसे नहीं हुई, फालतू में आप अपना कस्टमर भी फिर ख़राब कर दोगे। अब देखो, जो लोग मुझसे इस टाइप की बकवासें करते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हूँ ये बताओ, क्या कर सकती हूँ या क्या करती हूँ या क्या मुझे करना चाहिए। मैं ये करती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम उन लोग के पास जाती ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है भाई, अगर यही रवैया है जहाँ मैं ख़ुद को सेफ़ फील नहीं करती हूँ, फिर वहाँ जाने का फिर फ़ायदा। और इस टाइप के काफ़ी बैंकर्स भी होते हैं, मतलब इस लोग भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। आप कहीं ब्रांच में जाओ, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। अरे एक बंदा तो मेरे घर आ गया, जहाँ पर मेरा अकाउंट था वो मेरे घर आ गया। एक्सक्यूज़ मी, ये मैंने कहा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला वो मैं ये कह रहा था कि आप तो मुझे ना अच्छी लगती हो, तो अब तो बात भी नहीं करती, तो मैंने आपका अकाउंट से वो निकलवा लिया और ये वो। मैंने कहा अभी क्या, अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये क्या बात हुई कि मैं बात नहीं करती, तुम यहाँ पर आ गए? तो इतनी ये गंदी हरकतें, आप लोग इस तरह अपना कस्टमर ख़राब करते हो, अपनी इज़्ज़त ख़राब। देखो, जिसको आपसे बात नहीं करनी ना, आप उसके घर पे भी चल के आ जाओ ना। ख़ासकर मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं उससे फिर भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि नहीं करनी तो सारी ज़िंदगी के लिए नहीं करनी। हाँ, अगर करनी है तो उसी वक्त अगर पॉजिटिव फीलिंग आ गई, पॉजिटिव फील आ गई, तो इंसान बात कर लेता है। लेकिन एक इंसान को आपसे फील ही नहीं आई, क्योंकि मैं तो वो हूँ थोड़ी रूहानी टाइप हूँ, तो मैं तो फील पे चलती हूँ। जब मुझे फील ही नहीं आई तो मैं क्यों बात करूँगी किसी से? और ये जो और आप मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं। क्या पता मेरी शादी हो चुकी हो, क्या पता मैं बच्चों वाली हूँ, क्या पता मैं किसी को लाइक करती हूँ, क्या पता ये, क्या पता वो, क्या पता। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते और इस तरह से मेरे पीछे पड़ जाते हो। सो एक प्रोफेशनल तरीके से चलो तो एक अच्छा रिलेशन बन सकता है। ये मैं सब लोगों को कहती हूँ और ये मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे हद से भी ज़्यादा तंग किया। एक हद होती है ना, उससे भी ज़्यादा तंग किया हुआ है। इंसान का कहीं जाना मुश्किल हो जाता है, हर जगह पे एक ही पैगाम। अब आप कहेंगे कि आप फ्रंट पे क्यों आती हैं, सामने क्यों आती हैं, आप नकाब करके आएँ, ये भी कहेंगे। भाई ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई बग़ैर पर्दे के आ रहा है, बग़ैर नकाब के आ रहा है, कि आप लोग फिर उसको इस तरीके से तंग करो। अगर मैं सख्त हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मुझे मोहब्बत का पैगाम भेज दो, इसका ये मतलब है। और अगर मैं सख्त ना होती तो फिर तो कहती एक्सक्यूज़ मी, ये पैसे ले लो, ये कर लो, ये कर, यही होता ना।